क्वेश्चन नंबर 4 दिया है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है और LCM 306 657 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि HCF 306 ये क्या है। तो देखिए ये जो 306 और 657 है ये दो संख्या हैं, ठीक ना। और ये जो 9 जो दिया है ये HCF बराबर 9 दिया है और ये दो संख्या है। देखिए इन दोनों संख्याओं का ही HCF 9 और इन दोनों संख्याओं का ही LCM निकालना है हमको। तो देखिए हम क्वेश्चन उतार लिए हैं। HCF इतना, HCF जो है 9 है और LCM इतना दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ना LCM निकालने के लिए एक सूत्र होता है जो कि हम लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सूत्र है ये सूत्र होता है LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। इसी सूत्र पे जो है ये 4 नंबर सवाल बनेगा। तो हम ये सूत्र लिख देते हैं इस जगह। LCM बराबर जो हमारा सूत्र होता है, LCM बराबर जो सूत्र होता है वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे LCM इज HCF होगा, ठीक है। LCM बराबर सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। देखिए दो संख्या कौन कौन सा, यही दोनों संख्या। देखिए दोनों का एक ही है तो यही दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 गुना 657, ठीक है। और HCF जो है ये HCF ही दिया हुआ है, जो 9 है हमारा HCF ही है, ठीक ना। अब देखिए ये जो है 9 से ये 306 काट रहा है कितने बार में, तो 9 तिहाई 27, 3 इधर आ जाएगा, 9 चौके 36, 34 बार में कट रहा है, ठीक है ना। अब नीचे में तो एक बच गया, एक से यदि ऊपर वाले में भाग देंगे तो यही चीज आएगा, 34 गुना 657 आ जाएगा। देखिए 34 गुना 657 आ जाएगा। और इन दोनों को जो आपस में गुना करेंगे, 34 गुना 657 को यदि आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा 22, 3, 8। समझ गए, बस यही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो है ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है कि कहता है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि 6 पर पावर n जो है, 6 पर पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये जो n है ये क्या है, n प्राकृत संख्या n, यानी कि ये जो n है ये प्राकृत संख्या है, समझ गए ना। तो हम n जो है हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किनको कहते हैं, गिनती की वैसी संख्या जो 1 से आरंभ हो उसी को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो 1 से आरंभ होता है यानी कि 1, 2, 3, 4 ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। ये चलते जाएगा तो डैश डैश दे देते हैं। तो का यहाँ क्वेश्चन में ही कह रहा था कि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये जो प्राकृत संख्या n है, क्या ये जो n जो पावर है इस पे यदि हम प्राकृत संख्या को बैठाएंगे 1, 2, 3, 4 इस पे बैठाएंगे तो क्या ये 0 पर समाप्त होगी। तो हम बैठा देते हैं, देखते हैं, चेक कर लेते हैं होती है कि नहीं होती है। 6 पर पावर n बराबर, देखिए यदि हम n यानी कि प्राकृत संख्या है तो पहले हम 6 पर पावर 1 बैठा के देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6। यदि हम यहाँ पे 6 पे पावर 2 बैठाएं तो कितना आ जाएगा 36। 3 बैठाएंगे तो 216 आ जाएगा। और यदि हम इस पे 4 बैठा दें, 6 पर पावर 4 बैठा दें तो कितना आ जाएगा 1296। तो देखिए हम 6 पर पावर जो n था उस पे 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्या बैठा दिए हैं, लेकिन जो है कि हमारा ये 6 पर पावर n अंक जो है 6 पर पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः
6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। यही हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए 5 नंबर कैसे बनाए हैं, देख लीजिए। ऐसे बनाने के बाद जो है लास्ट में यह चीज़ लिख लेना है।